हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 12 है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु। ठीक है, चैप्टर 12 है और जिस चैप्टर का नाम है परमाणु। अब ये परमाणु के बारे में 11th क्लास में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन यहाँ पर आपको पढ़ना है बस, है ना। बाकी सब सेम रहेगा। जो बच्चा 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस परमाणु की अवधारणा के बारे में। बाकी आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। थॉम्सन शब्द आ जाए या थॉम्सन तो कंफ्यूजन में नहीं रहना आप लोग भाई। थॉम्सन शब्द या थॉम्सन वही है जे थॉम्सन की जिसकी बात की जा रही है, जिन्होंने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अच्छा, इस परमाणु मॉडल को सर्वप्रथम माना जाता है कि जो थोड़ा बहुत कहीं भी सक्सेस मिला वो जे थॉम्सन साहब को मिला। लेकिन इसके पहले भी परमाणु की परिकल्पना की गई थी कणाद के द्वारा। जैसे कणों की खोज सबसे पहले कणाद साहब बताए कि हमारा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है, अविनाशी होता है। यानी एक छोटा सा भाग जो ना तो विभाजित होता है ना उसे हम देख सकते हैं, अविनाशी होता है, उसे परमाणु कहा गया। ये कणाद के समय की बात है, कणाद साहब ने कहा था। ठीक है, ये कणाद ने कहा कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है और वो जो सूक्ष्मतम कण है वो आपका परमाणु का है। इसके बाद सन 1803 में जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत आया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने भी बताया था परमाणुवाद के बारे में। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अविनाशी अविभाज्य ये जो कण होता है वो आपका परमाणु कहलाता है। लेकिन इसकी मॉडल की प्रस्तुति सर्वप्रथम किसने की तो ये थॉम्सन साहब के नाम पे है, जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने क्या बताया कि जो हमारा परमाणु होता है ना ये बिल्कुल तरबूज के जैसा होता है ना, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। और जिस प्रकार से तरबूज के अंदर गूदे वाले भाग में दाना धंसा रहता है, उसी प्रकार से ये गोलाकार ये आपका धनात्मक भाग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा देखिएगा, बिना किसी के सहारे नहीं, प्रकार नहीं है, फिर भी इसको गोलाकार आकृति देने के लिए कोशिश कर रहा हूं और ये गोलाकार आकृति बन गया। तो जो जे थॉम्सन साहब आए, बोले ये जो हमारा परमाणु होता है वो एकदम गोलाकार भाग है जो धनावेशित होता है, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से धंसे रहते हैं, जिस प्रकार से तरबूजे के गूदे में आपका क्या रहता भाई साहब, दाने धंसे रहते हैं, उसी प्रकार से ये धनात्मक गोलाकार जो भाग है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इसलिए इसको हम तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। ये जॉन डाल्टन मत लिख देना, नहीं कह दोगे सर ये जॉन डाल्टन का ही परमाणुवाद सिद्धांत, ऐसा नहीं। बाद में हमारे जे थॉम्सन साहब आए और सन 1898 में जे थॉम्सन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। इसके पहले सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जिसको नहीं पता है तो लिख लें, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी तो 1897 में की थी। तो जे थॉम्सन साहब द्वारा बताया गया भाई साहब कि ये जो परमाणु होता है एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान धनावेश समान रूप से वितरित रहता है और इसके बीच बीच भाग में इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से धंसा होता है जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में उसका दाना धंसा रहता है, यानी बीज धंसा रहता है। इसी प्रकार से धनावेशित भाग में ये जो इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इसी कारण से इसे कहा गया तरबूज मॉडल या इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, परमाणु एकदम विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ये सबको पता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है विद्युत रूपेण उदासीन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन पाया जाता है। अब इसकी सफलता के बारे में बात करते हैं कि कुछ चीजों तक सफल भी रहा। कारण है
इसके माध्यम से हम तापानिक उत्सर्जन समझ सकते हैं। तापानिक उत्सर्जन इसके पिछले लेक्चर में हमने कराया था, पिछले चैप्टर में, कि यदि किसी धातु की सतह पर ताप दिया जाए, गर्म किया जाए, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है, तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। इसी प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश की विकिरण आपतित होती है, और प्रकाश की विकिरण आपतित होती है मिली सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड, यानी 1 सेकंड के 1 मतलब 10⁹ भाग, 1 सेकंड का 10⁹ भाग, 10⁻⁹ सेकंड का मतलब 1 होता है 1 सेकंड का 10⁹ भाग। इतना कम समय में धातु की सतह से प्रकाश किरण अर्थात विकिरण आपतित होती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यह परिघटना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश उत्सर्जन, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहलाता है। इसी प्रकार आयनीकरण की क्रिया, इसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इसलिए इसके मॉडल को हम सफल मॉडल भी मानते हैं, लेकिन इसकी कई सारी कमियां भी थी, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना तो ऐसे ही नहीं आ जाता, ऐसे पूछ दिया जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसकी सफलता और दोष के बारे में बताओ। तो दोष क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इनके आधार पर नहीं कर सकते। रदरफोर्ड के अल्फा जो कणों का प्रकीर्णन जो हुआ बच्चों, अल्फा कणों की बौछार जो की गई बाद में रदरफोर्ड साहब जब 1911 में, देखिए पहले जब तक जैसे आप किसी चीज को बता दिए उसको और कोई डिटेल से नहीं बताएगा तब तक आपका मॉडल मान्य रहेगा। जैसे थॉमसन साहब 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिए, बोले ठीक है चलो बढ़िया है, लेकिन जब अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया तो बोले भैया यार हम पुराने मॉडल के आधार पर जिसकी व्याख्या कर रहे हैं तो पुष्टि नहीं हो पा रहा है। बाद में रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल व्याख्या नहीं हो पाया, मतलब उतने अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई, लेकिन कुछ ना कुछ एक नए चीज का पुष्टि करके जाता है। जैसे आप लोग जब एक सीढ़ी बनाते हो तो दूसरे सीढ़ी के लिए क्या बन जाता है? वो नींव बन जाता है। छत में चढ़ने के लिए आपको 1000 सीढ़ी चाहिए या 10 सीढ़ी चाहिए, लेकिन पहले सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से ये जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ये एक प्रकार से मॉडल दे गया कि भैया हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें पाया जाता है। इन्होंने ये तो बताया कि विद्युत रूपेण उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और धनावेश भाग भी है, इसको थोड़ा सा और सेटिस्फाइड किया गया। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया 1911 में, बोले भैया ये तो हमारे मॉडल को व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए फिर इनकी कमियां निकल कर आ गई कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो प्रयोग होता है इसके आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये कुछ उनकी कमियां थी, दोष थी। ओके, क्लियर हो गया? तो हम आज एक छोटा सा ही लेक्चर लेके आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये क्या है बच्चों, आप लोगों को सिंपल तरीके से बताना है कि इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है एक धनावेशित गोला होता है या ठोस गोला होता है, जिसके समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से वितरित रहते हैं, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार से तरबूजे के अंदर गूदे वाले भाग में बीज धसे रहते हैं, इसलिए इसे तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और धनावेश की व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया, और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं, तथा इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह अंतः स्थापित धसे होते हैं जिस तरह से तरबूज के अंदर उसके गूदे वाले भाग में बीज धसा रहता है। सफलता का राज क्या है कि इस परमाणु मॉडल द्वारा तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण की क्रिया, इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, इसलिए इसकी कुछ न कुछ सफलता का राज है। दोष क्या है? इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकती, इस कारण से इनकी कुछ ना कुछ दोष या कमियां हैं। एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। यदि इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आप सबको पता होगा हमारा 968585299149 9685292949। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी नोट्स बाय कर सकते हैं। हाँ बच्चों, पर्सनल नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम कुछ भी आप मैसेज करते रहें, ठीक है। नोट्स के लिए एक आपको सपोर्ट के लिए नंबर दिया जाता है जिसको यदि लेना है, नहीं तो आप प्रॉपर रूप से जो हम पढ़ाते हैं इसका नोट्स बनाते चलें, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।